हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी की कविता साथी हाथ बढ़ाना के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इस जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, इस कविता को गीत के रूप में फिल्म नया दौर में गाया गया था और ये कविता लिखी गई थी। ये गीत इसको कह सकते हैं, आप गीत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये फ़िल्म के लिए सेलेक्ट की गई थी। और ये गीत जो है 1955-56 के करीब में ये लिखा गया था। और उस समय जो फिल्म रिलीज़ हुई नया दौर, उस फिल्म का टाइटल था। और ये गीत इतना फेमस हुआ, मतलब जन जन तक ये गीत गाया जाने लगा। हर लोगों की जुबान पे ये गीत गाया जाने लगा। क्योंकि अपना देश अभी आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था, तो उस समय अपने देश को नव निर्माण की बहुत ही आवश्यकता थी। और उस समय ये गीत लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने का कार्य किया। और इस गीत से लोगों के अंदर एक नई प्रेरणा जगी, जिससे कि वे मिलजुल करके कार्य करने के लिए मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए। और इस गीत को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। तो चलिए इस गीत को, इस कविता को पढ़ लेते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी की कविता साथी हाथ बढ़ाना। अब इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। साथी का अर्थ होता है मित्र, हाथ बढ़ाना मतलब सहायता देना। बोझ मतलब होता है भार या वजन। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। शीश का अर्थ होता है सिर। फौलादी का मतलब होता है मजबूत, अर्थात लोहे के समान। राहें मतलब रास्ता। लेख की रेखा का अर्थ होता है किस्मत की लकीर। खातिर मतलब के लिए, गैरों की खातिर यानी दूसरों के लिए, अपनी खातिर यानी खुद के लिए। मंजिल का मतलब होता है जहाँ जो कि उद्देश्य निर्धारित होता है, जिसे लक्ष्य कहते हैं। नेक का अर्थ होता है अच्छा। कतरा मीन्स बूंद होता है, और दरिया नदी को कहते हैं, और जर्रा रेत के कण को कहते हैं। रेगिस्तान को सहरा इसमें कहा गया है। राई सरसों के दाने को कहते हैं। इंसान का अर्थ होता है आदमी यानी मनुष्य। किस्मत का अर्थ होता है तकदीर, लक जिसको कहते हैं। अब इसकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। इसमें कवि का कहना है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं, यानी बहुत जल्दी कठिन समय भी समाप्त हो जाता है। कवि लोगों से एक साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी दो, जिससे कि अकेला व्यक्ति थक न जाए। यानी कि जब उसके साथ दूसरे मिल के कार्य करोगे तो वो बिना थके बहुत ही आसानी से किसी भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से कर लेगा। इसमें कवि कहता है कि हे साथी, तुम लोगों की मदद करना
और परिश्रम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया, उनको सागर ने भी रास्ता दिया और पर्वत भी झुक गया। यानी कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां भी फूल की तरह उड़ जाती हैं। कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके सामने मुश्किलें टिक नहीं सकी हैं। यानी कि जो भी मेहनत करने वाले हैं उनके सामने मुश्किलें बहुत जल्दी उनके पास से चली जाती हैं। कभी कहता है कि हमारे काम करने की जो शक्ति है, जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेते हैं और इसी कारण से मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि परिश्रम से हमें डरना नहीं चाहिए। परिश्रम से ही सभी कठिन परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कवि इसमें कह रहा है कि मेहनतकश जो साथी हैं वो उनसे कह रहा है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है। यानी कि मेहनत से ही हमारी किस्मत बनती है। फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें? यानी कि मेहनत से जब हमारी किस्मत बनती है तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। इसमें कवि कहता है कि कल तक हमने मेहनत जमींदार मालिकों के लिए की। यानी कि कहने का मतलब ये कि पहले समय में जो मज़दूर वर्ग के लोग होते थे वो थोड़े बहुत मज़दूरी से ही जमींदारों के यहाँ और मालिकों के यहाँ जा कर के कार्य करते थे। तो ये इसमें उन्हीं के तरफ इशारा करते हुए कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कल तक हम मेहनत दूसरों के लिए करते आए हैं और आज हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करना है। कि हे साथियों, हमारा जो सबका दुख है वो एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अतः हमें अपनी जो मंजिल है उसको सच्चाई से हमें प्राप्त करना है। उस मंजिल को यानी कि जो सच की मंजिल है और जो अपना रास्ता है, यानी कि अपना जो अच्छा रास्ता है अर्थात भला है। हे साथियों, तुम एक दूसरे की मदद करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इन पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य यही है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी कि इन पंक्तियों में जो कवि है वो कह रहा है कि एकता की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी एक साथ मिलकर काम करके मनुष्य अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाता है, रेत का एक एक महीन कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, एक एक मतलब महीन छोटा सा राई का दाना मिलकर विशालकाय पहाड़ बन जाता है। उसी प्रकार से इंसान अगर मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने वश में कर सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। तो हे साथियों, तुम एक दूसरे को मतलब सहारा दो और आगे बढ़ते रहो। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त होती है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए और व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।